बाखुदा मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, गुज़िश्ता रात इस हादसे से पहले मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक पोस्ट भेजी। उस वक्त तक ये हादसा नहीं हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर ने दुनिया भर के अज़ादारों को, दुनिया भर के मुहिब्बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गमज़दा कर दिया कि 21 अगस्त 2024 बुध की रात ये ख़बर सारी दुनिया में फैली कि लाड़काना से एक काफ़िला ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जो कि करबला की जानिब जा रहा था बाय रोड, और ईरान के शहर यज़्द में हादसे का शिकार हुआ बस की ब्रेक फेल होने के नतीजे में। और इस हादसे के नतीजे में 28 ज़ायरीन इमाम हुसैन, 28 मोमिनीन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इंतहाई एक अफसोसनाक सानहा है, तारीख़ का बहुत बड़ा ये सानहा है और बहुत बड़ा नुकसान है। 28 ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस हादसे में शहीद हुए हैं। 11 मस्तूरात हैं शहीद होने वालों में और 17 मर्द हैं जो कि शहीद हुए हैं। 23 से ज़ायद मोमिनीन ज़ख्मी हैं, 14 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार बहक़ सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुहदा के दर्जात में बुलंदी फरमाए, इन्हें जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए, और जितने ज़ख्मी हैं सबको परवरदिगार सेहत कुल्ली अता फरमाए। दुनिया भर की तमाम बड़ी ख़बरों की वेबसाइट्स ने इस खबर को नशर किया है। BBC ने भी इस खबर को नशर किया है। उनकी पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं ईरान के, मुदस्सिर टीपू, उनके साथ गुफ्तगू हुई और उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं कि दहशीर चेक पॉइंट है ईरान में जहां पर ये बस हादसे का शिकार हुई, और बताया जा रहा है कि ब्रेक फेलियर की वजह से ये हादसा हुआ। और हादसे के फ़ौरन बाद जैसे ही बस उल्टी तो बस में आग लग गई, जिसके बायस इतनी ज़्यादा शहादतें हुई। और ज़ायरीन की ये बस ईरान के शहर कुम से करबला की तरफ जा रही थी, इराक़ की तरफ जा रही थी। इस बस में कुल ज़ायरीन की तादाद 51 थी। इन शुहदा की मैयतों को भी अब वतन वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। जो उसके फ़ॉरेन एम्बेसी के मामलात होते हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। और जितनी भी आलमी मीडिया की वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को नशर किया है, सब ने साथ में ये बताया है कि ईरान में ट्रैफिक सेफ्टी के बहुत से मसाइल हैं। और इस बात से भी आपको हैरानी होगी कि हर साल ईरान में 17,000 अफराद इन्हीं रोड हादसात की वजह से जाँ बहक होते हैं। एक बार फिर हम इन ज़ायरीन के लिए, शुहदा के लिए दुआ गो हैं। और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा, जो कि एक अलमिया है हमारा, जो कि सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा है या दुनिया भर में ऐसा है। और ये पैगाम शिया और सुन्नी के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए है कि ऐसे ऐसे गैर इंसानी रवैये देखने को मिलते हैं कि किसी जगह पर तो हम फ़िरका वारियत को छोड़ दें कि जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली हुई है तो इसके कमेंट्स में या फिर वो अनासिर के जो शिया मुखालिफ हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा हो गया, ये शियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस किस्म की गुफ्तगू। भाई खुदा का खौफ करो, तुम्हें अपनी मौत भूली हुई है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारी फैमिली के साथ हो सकता है। ऐसी चीजें देखकर लगता है कि इंसानियत खत्म हो गई है। और दोनों तरफ ये रवैये पाए जाते हैं। कुछ हमारे अहले तशरीफ भाई भी हैं जो वो भी कम नहीं है किसी से। बाखुदा मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, गुज़िश्ता रात इस हादसे से पहले मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक पोस्ट भेजी अपनी तरफ से। उसने बड़ा मजाक करने की कोशिश की, और वो पोस्ट ये थी कि जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि इन अयाम में, जो अयाम अज़ा हैं, मुहर्रम और सफ़र, इन 2 महीनों में अज़ादार खुशियाँ नहीं मनाते गम हुसैन के बायस। तो उस पोस्ट में ये था कि गुजरांवाला में इन्हीं दिनों में, सफ़र के महीने में, एक बारात जा रही थी शादी के लिए। तो रास्ते में उसी बारात की गाड़ी जिसमें निकाह ख्वान और दूल्हा थे वो एक नाले में गिर गई। तो इस पोस्ट पर बड़े लाफिंग रिएक्शन दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था जी ये निशाने इबरत बन गए। लेकिन यकीन कीजिए, बाखुदा ये मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक ये हादसा नहीं हुआ था। मैंने उस अपने दोस्त को यही कहा कि ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, कि किसी की भी मौत का मजाक उड़ाना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ना ये तालीमात अहले बैत है, ना ये तालीमात इस्लाम है। हमारा चाहे किसी से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन कम अज कम किसी के दुख में हमें खुश नहीं होना चाहिए, किसी की मौत पे हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये हादसात हैं,
किसी के साथ भी हो सकते हैं, चाहे कोई गैर मजहब ही क्यों ना हो, शिया सुन्नी की तो बात ही नहीं। अल्लाह सबको महफूज रखे नागहानी आफात से, हादसात से। सोशल मीडिया पर कोई भी राय देने से पहले किसी इस तरह के हादसे के मुतालिक कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाए या मेरी फैमिली इसमें शामिल हो तो फिर मेरा क्या रवैया होगा। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। आखिर में हम फिर दुआगो हैं, परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इन शहदा के ज़ायरीन के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।